बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर डाइवर्सिटी एमंग एनिमीलिया में एक क्लास डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट का, दैट इज क्लास एम्फीबियन। अच्छा, सबसे पहले एम्फीबियन की इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एम्फीबियन। द वर्ड एम्फीबियन is derived from two Greek word। ये जो एम्फीबियन का वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से derived हुआ है। इसमें एक वर्ड है एम्पी। एम्पी मीन्स बोथ एंड दूसरा वर्ड है बायोस। बायोस का मतलब है लाइफ। मतलब इसका कि ऐसी लाइफ जो कि दो हैबिटेट को एडॉप्ट कर रहा हो, मतलब ऐसी जिंदगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों एनवायरनमेंट में रहते हो, लैंड पर भी रहते हो और वाटर में भी रहते हो। मोस्टली ये लैंड पर होते हैं, लेकिन इसका जब रिप्रोडक्शन वाला पीरियड होता है तब ये वाटर में जाते हैं। अच्छा, इसकी डाइवर्सिटी देके इसकी तकरीबन 2500 स्पीशीज मौजूद हैं और ये कहते हैं स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का सबसे छोटा क्लास जो है वो क्लास एम्फीबियन है। अच्छा, एम्फीबियन ओरिजिनेट ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड ऑफ फेलोसोइक एरा। ये एक जियोलॉजिकल स्केल है, मतलब जब से लाइफ आया है ज़मीन पर उससे लेकर आज तक जितनी भी ऑर्गेनिज्म आए हैं उसको मुख्तलिफ पीरियड में क्लासिफाइड किया गया है, मुख्तलिफ पीरियड में ऑब्जर्व किया गया है। तो पैलेसोइक एरा में एक पीरियड था डिवोनियन पीरियड, उस टाइम से ये एम्फीबियन जो हैं इस ज़मीन पर ओरिजिनेट हुए हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसको हेडिंग दे जनरल कैरेक्टरिस्टिक के एम्फीबियन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अच्छा, हाँ, एम्फीबियन के जो मेंबर हैं उसका हैबिटेट अगर आप लोग देखें, इक्वेटिक, सेमी इक्वेटिक मीन्स जितनी भी एम्फीबियन मेंबर हैं वो वाटर में रहते हैं। सेमी एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब जहां पर लैंड भी हो और वाटर भी पास मौजूद हो। नॉट फाउंड इन सी, मतलब इनकी स्पीशीज मेरीन एनवायरनमेंट में आप लोगों को नहीं मिलेंगे, बल्कि इनके स्पीशीज फ्रेश वाटर का जो एनवायरनमेंट है वहां पर मिलेंगे। अच्छा, इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ पार्ट्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग पार्ट्स। मोस्टली इनके दो पार्ट्स हैं, हेड एंड ट्रंक्स। इसके दो पार्ट्स हैं, हेड एंड ट्रंक्स, व्हाइल नेक एंड टेल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। हेड और ट्रंक इनके सारे मेंबर में मौजूद होंगे, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनमें नेक और टेल या तो मौजूद होंगे या एब्सेंट होंगे। इसके अगर फूडिंग को देखे, फीडिंग को, तो ये कार्निवोरस हैं, ये इंसेक्ट को खाते हैं। अच्छा, अपेंडेजेस देखे, लिम्स यूजुअली टू पेयर, टेट्रापोड, सम आर लिम्बलेस। इनकी अपेंडेजेस देखे, इनमें जो लिम्स होते हैं उनके दो पेयर होते हैं, मतलब टोटल 4 हो गए। तो इनके जो लिम्स हैं वो टोटल 4 हैं, टेट्रापोड्स हैं। और कुछ ऐसे मेंबर भी हैं इसमें जो लिम्बलेस हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सा स्पीशीज हैं जो कि लिम्बलेस हैं। इसकी स्किन को देखिए, इनकी स्किन सॉफ्ट होती हैं, स्मूथ होती हैं, मॉइस्ट होती हैं, ग्लैंडुलर होती हैं एंड पिगमेंटेड होती हैं। इसकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर होती है और साथ में इसकी स्किन पिगमेंटेड होती हैं। पिगमेंटेड क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर। मुख्तलिफ स्पीशीज अगर फ्रॉग को देखें, उनकी कलर आप देखिए ग्रीन कलर होता है। ऐसे बहुत सारे इनकी और स्पीशीज हैं जो कि डिफरेंट कलर को शो करते हैं। ये डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके स्किन में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स। उस वजह से इनके स्पीशीज के डिफरेंट कलर होते हैं। स्केल्स और एब्सेंट, इनकी स्किन के ऊपर स्केल एब्सेंट होंगे,
जिस तरह इससे पहले हमने फिश में पढ़ा था कि उनके बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस एम्फीबियन के जो मेंबर हैं उनका स्किन स्मूथ होता है, मॉइस्ट होता है, सॉफ्ट होता है, ग्लैंडुलर होता है, पिगमेंटेड होता है, लेकिन उसके स्किन के ऊपर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता। एक्सोस्केलेटन इसमें एब्सेंट होगा, एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। एंडोस्केलेटन बोनी, बोथ जॉ विद स्मॉल होमोडोंट टीथ। इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कि बोन से बना होता है, और साथ में इनके माउथ के रीजन में दो जबड़े होते हैं, जाज होते हैं, अपर एंड लोअर, और जाज में जो टीथ होते हैं वो होमोडोंटिड्स पाए जाते हैं। होमोडोंटिड्स का मतलब ये है कि इनके माउथ में बारीक छोटे छोटे सेम साइज के दांत पाए जाते हैं। जिस तरह ह्यूमन के टीथ को अगर आप लोग देखें तो उनमें डिफरेंट टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होते हैं, लेकिन एम्फीबियन के जो मेंबर होते हैं उनमें इक्वल साइज के सारे टीथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको टर्म देते हैं होमोडोंट टीथ। अच्छा, नोस्ट्रल्स आर कनेक्टेड टू बकल क्यूटी। इनमें नोस के दो ओपनिंग पाए जाते हैं जो कि बकल क्यूटी में ओपन होते हैं। ये कूल ब्लडेड एनिमल है, कूल ब्लडेड और पिकिलोथर्मिक एनिमल है। कूल ब्लडेड का मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया फिश के क्लास में कि ये इनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। अच्छा, दूसरा करेक्टर क्या है, शो ग्रेट पेरेंटल केयर। एम्फीबियन जो हैं वो अपने बच्चों का बहुत खास ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट एंड टू क्लोएका। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो टर्मिनेट होता है एक सिंगल एपर्चर में, एक सिंगल पोर्स में, क्लोएका। ये क्लोएका जो है ये सिंगल एपर्चर होते हैं, सिंगल पोर होता है। ये इनस का काम भी करता है, जेनिटल ट्रैक्ट का काम भी करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट का काम भी करता है। ऐसा एपर्चर जो कि मल्टी रोल प्ले कर रहा हो, जैसे कि इनस का रोल भी प्ले कर रहा हो, जेनिटल ट्रैक्ट का रोल भी प्ले कर रहा हो, यूरिनरी ट्रैक्ट का रोल भी प्ले कर रहा हो, तो ऐसे सिंगल एपर्चर को क्या कहते हैं, क्लोएका। अच्छा, रिस्पायरेशन देखिए, रिस्पायरेशन इज थ्रू लंग्स, गिल्स एंड स्किन ऑन एन एक्वेटिक एंड लार्वा। एम्फीबियन के जो मेंबर हैं वो जब लैंड्स पे रहते हैं तब ये लंग्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं, और लंग्स के जरिए जब ये रिस्पायरेशन करते हैं इस टाइप रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। और जब ये वाटर में होते हैं तो ये गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं या स्किन के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं। और इसका जो लार्वा फॉर्म होता है ये भी गिल्स और स्किन को यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, लेकिन जब ये लैंड पर पाए जाते हैं तब ये लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम को। एम्फीबियन के मेंबर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और इसमें हार्ट के साथ 3 चेंबर होते हैं। हमारे हार्ट में 4 चेंबर हैं, लेकिन एम्फीबियन के हार्ट में 3 चेंबर हैं। इनमें 2 आरिकल होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है। इसमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। इनके साथ 2 एडिशनल सेनोसिस होते हैं। एक होता है ट्रंक आर्टरियोसिस कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेनस साइनोसिस कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 3 चेंबर के अलावा इनमें 2 एडिशनल सिक होते हैं। एक को कहते हैं ट्रंक आर्टरियोसिस जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखते हैं, और दूसरा है वेनस साइनोसिस जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखते हैं। इनमें आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड कार्पसल जो होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन ये मोस्टली यूरिकोटेलिक है, मतलब इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है।
एक्सक्रीट थ्रू किडनी, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं यूरिक एसिड, ये किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट करता है। इनमें क्रीनियल नर्व पाए जाते हैं, और क्रीनियल नर्व के कितने पेयर्स पाए जाते हैं? 10 पेयर। क्रीनियल नर्व मतलब हेड रीजन के साथ ब्रेन से जो नर्व एराइज होते हैं उनको क्रीनियल नर्व कहते हैं। इनके कितने पेयर होंगे? इनमें 10 पेयर। अच्छा, एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट। इसमें जो एक्सटर्नल एयर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इनमें टेम्पेनम जो होता है वो मौजूद होता है। बेसिकली टेम्पेनम एक मेम्ब्रेन है हमारे कानों में, लेकिन यहाँ पर इनका एक्सटर्नल एयर्स एब्सेंट होता है, और वहाँ पर जो टेम्पेनम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि एयर का रोल प्ले करते हैं। रिप्रोडक्शन देखिए, ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब इनके मेल और फीमेल में सेक्स जो है इनके सेपरेट होते हैं। मेल विदाउट कपुलेटरी ऑर्गन, मेल जो होते हैं उनमें उनके साथ कपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। फीमेल मोस्टली ओविपेरस है, और इसका जो फीमेल पार्टनर है, एम्फीबियन के जो फीमेल पार्टनर है वो ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब कि एक को ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसमें मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें लार्वा स्टेज मौजूद होता है। अच्छा, इसके लार्वे को क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा, विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। अच्छा, जब मेल और फीमेल गीमीट आपस में फ्यूजन करते हैं तो उससे ज़ाइगोट बन जाता है। ज़ाइगोट से फिर लार्वा में फिर डेवलपमेंटल चेंजेस आते रहते हैं, और उससे फिर एक एडल्ट फॉर्म बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, एम्फीबियन के जो मेंबर हैं उनमें हाइबरनेशन का प्रोसेस होता है, मतलब ये हाइबरनेट होते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड यूज फैट स्टोर एनर्जी। जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो इनकी स्पीशीज जमीन के नीचे चले जाते हैं ज्यादा सर्दी से बचने के लिए, और वहां पर ये फिर बाहर नहीं निकलते। जब इनको एनर्जी की जरूरत होती है तो इनके बॉडी में पेट्स की सूरत में एनर्जी स्टोर होती है, वो यूज करते हैं। इसमें स्टिवेशन का प्रोसेस भी पाया जाता है। स्टिवेट ड्यूरिंग हॉट सीजन, मतलब जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो बाज एम्फीबियन के मेंबर ज्यादा गर्मी से बचने के लिए भी कहीं छुप जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल एम्फीबियन के एग्जाम्पल देके, इन्यूरा एक ग्रुप है, उसमें प्रॉग्स एंड टोड्स वगैरह आते हैं। यूरोडेला, इसमें सिलेमेंडर जो स्पीशीज हैं वो आती हैं। एंड जिम्नो पोइना कैसेलियन स्पीशीज इसमें आते हैं। ये कैसेलियन स्पीशीज जो है ये लेमलेस है। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो कि लेमलेस हैं, तो कैसेलियन एक ऐसी स्पीशीज है जो कि लेमलेस है। अभी इनके डायग्राम को जरा देखें। अच्छा, ये मुख्तलिफ टाइप के एम्फीबियन मेंबर हैं। देखिए, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि इनका स्किन जो होता है सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है, ग्लैंडुलर होता है, पिगमेंटेड होता है। देखिए, मुख्तलिफ मेंबर हैं। ब्राउन कलर में आप लोगों को स्पीशीज नजर आएंगे, येलो टाइप के, और ये देखिए मुख्तलिफ कलर में इनकी स्पीशीज आप लोगों को नजर आएंगे। अच्छा, ये बाकी जो हैं ये भी इनके मेंबर हैं, प्राग हैं। तो ये सारे एम्फीबियन के ग्रुप्स में आते हैं। तो ये था जी आप लोगों का क्लास एम्फीबियन। इसमें आप लोग इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक को रीड करें, एग्जाम्पल को देके, नेचर को देके। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।